हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज से हम शुरू करेंगे अबीहू का एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आप लोगों से 99% आशा है कि आप लोगों से मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं जिस चैप्टर का, वही क्वेश्चन आप लोगों को एमसीक्यू का आएगा, यानी वो सेम आ सकता है या उसका डाटा चेंज करके आ सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट से देखिएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे आगे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट्स चाहिए, एडो चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए क्योंकि वहां पे इसका नोट्स और इसका SW आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हम लोगों को वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन का काम करता है। चलिए हम लोग बिना देरी किए अबीहू चैप्टर का MCQ क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। जो तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को है कि A बराबर आप लोगों को दिया हुआ है एक अबीहू, ये अबीहू का टाइप दिया हुआ है कि इस अबीहू का आप लोगों को क्या बनेगा, जो अबीहू बनेगा वो इस प्रकार का है। एक वर्ग अबीहू है यदि I बराबर, यहां पे यदि A बराबर यहां होगा, I नहीं, यहां पे यदि A बराबर, मैं क्वेश्चन को समझाऊं। पहला क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हुआ हो गया स्टूडेंट, सॉरी। देखिए पहला क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो मुझे लगता है कि हाँ क्या हो जाए, अभी तक क्वेश्चन में करवाऊंगा वह सही रहेगा, लेकिन पहला क्वेश्चन ही आप लोगों का तो हो सकता है कि आगे का भी क्वेश्चन कुछ क्या हो जाए, मिस गलती हो सकता है। देखिए मैं क्वेश्चन आप लोगों को समझाता हूं। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन आप लोगों से कहा जा रहा है ना कि A एक अबीहू है, जहां जो अबीहू है वो AIJ और जो अबीहू का जो आप लोगों को रो है, यानी रो मतलब क्या, पंक्ति है, और वो क्या है M पंक्ति है और इसमें N स्तंभ है। तो पूछा जा रहा है कि यह एक वर्ग अबीहू है तो यदि A कैसा होगा। ऑप्शन A में है कि जो आप लोगों को M जो दर्शा रहा है ना स्टूडेंट, M दर्शा रहा है आप लोगों को पंक्ति को, और जो N दर्शा रहा है वो दिखा रहा है आप लोगों को स्तंभ को। ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही अबीहू चैप्टर में ये बता चुका हूं। तो बताइए बोला कि वर्ग अबीहू होने के लिए क्या चाहिए, तो आप लोग जानते हैं कि वर्ग अबीहू होने के लिए पंक्ति की संख्या इक्वल टू स्तंभ की संख्या होना चाहिए, यानी M बराबर क्या होना चाहिए, N, तभी हम लोगों को वर्ग अबीहू आएगा ना। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए कि ये कोई वर्ग अबीहू है, इसमें मान लेते हैं कि वर्ग अबीहू होने के लिए मान लीजिए इसमें 1 2 3 4, इसमें कितना पंक्ति है, इसमें एक पंक्ति, दो पंक्ति, कितना स्तंभ है, एक स्तंभ दो स्तंभ, यानी इसमें पंक्ति की भी संख्या 2 है और स्तंभ की संख्या भी 2 है, तो ये हम लोग को हुआ वर्ग अबीहू। अब एक मान लेता हूं जो वर्ग अबीहू नहीं होगा, देखिए जिसमें आप लोगों को पंक्ति की संख्या इक्वल टू नॉट स्तंभ की संख्या होगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को इसमें कितना पंक्ति, इसमें 2 पंक्ति और इसमें कितना स्तंभ है, 3 स्तंभ है, इसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है, यानी इसका जो कोटि है वो 2 क्रॉस 3 है। तो ये आप लोगों को वर्ग अबीहू है नहीं, ये हम लोगों को वर्ग अबीहू नहीं है, अबीहू है लेकिन वर्ग अबीहू नहीं है। और यहाँ पे कि वर्ग अबीहू होने के लिए क्या होना चाहिए, तो वर्ग अबीहू होने के लिए क्या चाहिए कि M बराबर N, यानी पंक्ति की संख्या इक्वल टू स्तंभ की संख्या। आप समझ गए होंगे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आप समझ गए कि नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर भी क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि X तथा Y के प्रदत्त किन मानों के लिए अबीहू के निम्नलिखित युग्म समान है। यानी आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो आप लोगों को अबीहू दिया हुआ, पहला अबीहू और दूसरा अबीहू, तब आप लोगों को बोले कि X और Y का मान क्या रखा जाए कि ये अबीहू इक्वल टू ये अबीहू हो जाए, यानी दोनों अबीहू समान हो जाए, सेम हो जाए। ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा रहा है। ऑप्शन A में है कि जब X बराबर -1/3 एंड Y बराबर 7 रखेंगे तो वो हम लोगों को इक्वल अबीहू हो जाएगा। दूसरा में ज्ञात करना संभव नहीं है। तीसरा में Y बराबर 7, X बराबर -2/3, और आप लोगों को लास्ट ऑप्शन जो है वो है X बराबर -1/3 एंड Y बराबर -2/3। इसका मान आप लोग बता सकते हैं स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का मान पता होगा तो क्या कर सकते हैं, आप मान इसको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं क्या करता हूं, इसका सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं। दोनों का इक्वल बना रहा ना,
बोला जा रहा है कि दोनों जो अभिहु है वो क्या है, दोनों अभिहु इक्वल है ना। बिल्कुल सर, दोनों अभिहु को हम लोगों को बोला कि दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होने के लिए एक्स एंड वाई का मान क्या पूछा हम लोगों को, एक्स एंड वाई का मान हम लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए करते हैं, निकालते हैं एक्स एंड वाई का मान क्या हुआ। देखिए ये हम लोगों को पहला अभिहु 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x बराबर 0 y - 2 8 और 4। ये हम लोगों को बोला कि दोनों अभी इक्वल होना चाहिए ना। तो आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि अगर कोई दो अभिहु इक्वल होगा तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इसका एलिमेंट जो होगा वो इसके इक्वल होगा। अगर इक्वल होना चाहिए तो इसका एलिमेंट इसके इक्वल, इसका एलिमेंट इसके इक्वल, इसका एलिमेंट हम लोगों को इसके इक्वल हो गया तो ये दोनों हम लोगों को अभिहु क्या होगा, इक्वल अभिहु होगा। और देख सकते हैं कि दोनों का जो कोटि है वो भी समान है। ये भी 2 × 2 का है और ये भी हम लोगों को 2 × 2 का है। पहला बात तो हम लोग को यही चेक करना होगा कि दोनों का कोटि समान होना चाहिए। अगर दोनों का कोटि ही समान नहीं होगा तो दोनों अभिहु कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। ये आप लोग एक बात आप ध्यान रखिए। चलिए निकालते हैं एक्स एंड वाई का मान कितना आता है। जो देखिए सबसे पहले क्या है, 3x + 7 है ना। तो 3x + 7 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। 5 किसके इक्वल होगा, y - 2 के इक्वल होगा। y + 1 किसके इक्वल होगा, y + 1 8 के इक्वल होगा। और 2 - 3x हम लोग किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल। तो यहां से निकालेंगे x का मान, तो कितना आ जाएगा, x का मान यहां से निकालने पे आ जाएगा -7/3। यहां से निकालेंगे y का मान तो आ जाएगा 7, यहां से निकालेंगे y का मान तो आ जाएगा 7 और यहां से अगर x का मान निकालेंगे तो -3x बराबर आ जाएगा 2 और x बराबर यहां से आ जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा, -2/3। आप देख सकते हैं कि y का मान तो हम लोग को यहां से भी 7 मिला और यहां से भी 7 मिला, यानी y का मान हम लोग को 7 हो सकता है। लेकिन x का जो मान मिला वो -7/3 एक मिला और x का जो मान मिला एक -2/3 मिला। तो आप लोग खुद देखिए किसका मान माने। ये बोल रहा है कि हमको x बराबर होना चाहिए -7/3 होंगे तब इक्वल होंगे, और ये बोल रहा है कि जब हम x बराबर -2/3 होंगे तब हम इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पर रखिएगा अगर रखिएगा -7/3 तो कुछ अलग मान मिलेगा। अगर यहाँ पे रखिएगा कितना x/3 तो कुछ अलग मान मिलेगा। इसका मान रखिएगा तो अलग अलग मान मिलेगा। यानी दोनों अभिहु को इक्वल करना संभव नहीं है। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि x का मान हम लोग को यहाँ पे 2 मिल रहा है, 1 मिलता तो हम लोग को मान निकल जाता, लेकिन यहाँ पे 2 निकालने पे आप किसका बात मानिएगा। कोई कंडीशन भी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में कि कोई कंडीशन होना चाहिए कि वैल्यू इतना से इतना x का होना चाहिए। तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है कि 3 × 3 कोटि के एक ऐसे अभिहु को कुल संख्या कितनी होगी जिसमें प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 हो। यानी आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एक 3 × 3 का अभिहु है, इसका जो कोटि है वो 3 × 3 का है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर 3 × 3 इसका कोटि है तो ये कौन सा आप लोगों को अभिहु दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है स्तंभ अभिहु, ऑप्शन बी में है पंक्ति अभिहु, ऑप्शन सी में है डायगोनल अभिहु और ऑप्शन डी में है क्या, वर्ग अभिहु। आप लोग बताइएगा कि कौन सा अभिहु है। चलिए मैं आप लोगों को ये देता हूं HW में, ये किस आप क्वेश्चन में आगे बता सकते। मैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, क्वेश्चन में कि एक 3 × 3 का कोटि का एक वर्ग अभिहु है। वर्ग अभिहु नहीं, एक अभिहु दिया हुआ था, मैंने आंसर ही बता दिया, आप लोग समझ रहे होंगे ये कौन सा अभिहु है, वर्ग अभिहु है। तो बोला है कि आप लोगों को जो इतना भी प्रत्येक प्रविष्ट है, जितना भी जगह है, यहाँ पे आप लोगों को इसमें 3 पंक्ति होगा और इसमें कितना स्तंभ होगा, 3 स्तंभ होगा। तो कि प्रत्येक जगह पे क्या कर सकते हैं, 0 या 1 रख सकते हैं। यहां भी 0 या 1 रख सकते हैं, यहां भी 0 या 1 रख सकते हैं, यहां भी 0 या 1 रख सकते हैं। वैसे यहां 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 सब जगह पे आप लोग 0 या 1 रख सकते हैं। तब आप लोगों से पूछा जा रहा है ना कि आप लोग कितना प्रकार के इससे कुल अभिहु बना सकते हैं, यानी कितना इससे अभिहु बना सकते हैं, कितना प्रकार का। तो मैं बता दूं कितना प्रकार का अभिहु बना सकते हैं। देखिए यहां आप लोग रख सकते हैं 2 एलिमेंट, यानी 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। यहां कितना एलिमेंट रख सकते हैं, 2 एलिमेंट। जब दोनों एलिमेंट शुरू में 0 रख के बनाइएगा एक अभिहु तो वो अलग बनेगा, एक 1 रख के बनाइएगा तो वो भी अलग बनेगा। यानी यहां से जब इसको चेंज कीजिएगा तो यहां से 2 प्रकार का अभिहु आप लोगों को बनेगा। इसको भी चेंज कीजिएगा तो 2 प्रकार का अभिहु बनेगा, इसको भी चेंज कीजिएगा तो 2 प्रकार का अभिहु बनेगा। इसको 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 अब सबको चेंज कर दीजिएगा ना तो भी आप लोगों को कितना प्रकार का अभिहु मिलेगा, 2 ही प्रकार, मतलब 2 अलग अलग प्रकार का अभिहु मिलेगा।
यहाँ आप इसको चेंज कर दीजिएगा, शुरू में 0 रखिएगा तो एक अलग प्रकार का मिलेगा अभिहू इस स्थान पे, 0 यहाँ पे A1 रखिएगा तो वहां से आप लोगों को एक अलग प्रकार का अभिहू मिलेगा। यानी आप लोगों को क्या मिलेगा, टोटल इसमें कुल कितने प्रकार का अभिहू बना सकते हैं, तो बना सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई जितना नंबर रख सकते हैं एलिमेंट, यानी 2 इंटू 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 2 लगते हैं, यानी 2 के पावर 9 प्रकार का आप अभिहू बना सकते हैं। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना, यानी 2 के पावर 9 प्रकार का अभिहू बना सकते हैं, यानी 512 अभिहू आप बना सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ गए आप लोग, सीख गए आप लोग, बिल्कुल से समझ गए और सीख गए, पढ़ने में मजा भी आ रहा है सर। चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन 4 है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अभिहू है तो ए माइनस बी, ए इंटू बी माइनस बी इंटू एक कौन सा अभिहू होगा। ऑप्शन ए में विषम सममित अभिहू, ऑप्शन बी में सममित अभिहू और ऑप्शन सी में शून्य अभिहू और ऑप्शन डी में तत्सम अभिहू। कौन सा अभिहू होगा बता सकते हैं कि जब आप लोगों को a तथा b दोनों समान कोटि के सममित अभिहू हैं तो a इंटू बी माइनस बी इंटू ए कौन सा अभिहू आएगा। तो आप लोग जान लीजिए, मैं इसका प्रूफ भी किया था, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि अगर आप लोगों को a और b समान कोटि के सममित अभिहू हैं और a इंटू बी माइनस बी इंटू ए कर रहे हैं तो वो आप लोगों को विषम सममित अभिहू आएगा, यानी सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। समझ गए होंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि a बराबर cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा तो a प्लस a डैश बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो यदि अल्फा का मान होगा। यानी आप लोगों को बोल रहा है ना कि ये अभिहू दिया हुआ है प्लस इसका आप लोग क्या निकाल रहे हैं, आप लोग व्युत्क्रम ट्रांसवर्स निकाल रहे हैं, व्युत्क्रम निकाल रहे हैं और उतना इक्वल टू आप लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो बताइए अल्फा का मान क्या आएगा। सबसे पहले निकालते हैं ए डैश। इसको निकालने के लिए आप जानते हैं ना कैसे निकालते हैं, रो को पंक्ति में चेंज और पंक्ति को रो में चेंज कर देते हैं। यानी पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा को इंटरचेंज करेंगे किससे, माइनस साइन अल्फा। इस इंटरचेंज ऐसे होगा और इसका इंटरचेंज होगा सेकेंड स्तंभ में, सेकेंड पंक्ति का सेकेंड स्तंभ में तो क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये मिला इसका क्या, व्युत्क्रम मिला। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है ना, ए प्लस ये दिया हुआ है ना, बिल्कुल सर। ए का मान कितना है, अभिहू का मान कितना है, देखिए अभिहू का मान है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसका मान कितना है, इसका मान हम लोग को आया कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आएगा हम लोगों को, ये आइडेंटिटी इकाइयां भी हुआ है वो कितना होगा इसका, ये 1001 होगा। आप लोग जानते होंगे तो कितना आएगा, देखिए 1001, यानी आप लोग को जब ऐड कीजिएगा तो 2 कॉस अल्फा और ये देखिए ऐड करने के बाद क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए दोनों का ऐड कीजिएगा, ये दोनों अभिहू तो क्या आएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा आएगा, 2 कॉस अल्फा, यहाँ पे 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा बराबर 1001, ये हम लोग को आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से बदल के ये अभिहू बराबर ये अभिहू हो गया तो 2 कॉस अल्फा बराबर कितना आएगा, 2 कॉस अल्फा बराबर आ जाएगा 1, तो यहाँ से कॉस अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 1/2, तो अल्फा बराबर आ जाएगा कितना 30 डिग्री, ये 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा क्योंकि कॉस अल्फा बराबर 1/2 है तो यानी अल्फा बराबर कितना आएगा 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री मतलब π/3, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए आप लोग, बिल्कुल से समझ गए। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अभिहू ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अभिहू ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, केवल यदि। ऑप्शन ए में ए बी बराबर कौन सी है, ए बी बराबर आई है, ऑप्शन बी में ए बी बराबर बी ए बराबर 0, ऑप्शन सी में ए बी बराबर 0 और बी ए बराबर आई मतलब दिखाता है इकाई अभिहू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑप्शन डी में ए बी बराबर बी ए बराबर आई, इसका मान आप खुद बताइए स्टूडेंट, इसका मान आप खुद बताइए स्टूडेंट कि इसका मान क्या आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आसान है और मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूं पहले, तो इसका मान मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए
और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है और आप लोग देख रहे होंगे कि सर को जोश आज नहीं है, सर को पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है। आप लोग को एक सच्चाई बताऊं, आप लोग ना वीडियो को देखते ही नहीं है। बहुत कम स्टूडेंट है जो वीडियो को देखते हैं, इसलिए मेरा भी अंदर से मनोबल टूट रहा है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी आप लोग को जो पढ़ा रहा था डिटर्मिनेंट सारणिक चैप्टर, उसका ही वीडियो छोड़ दिया हूं। आप लोग देखते ही नहीं है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देखते नहीं है, शेयर नहीं करते हैं। और मैं आप लोग को इतना मेहनत करता हूँ, इतना गर्मी में देखिए अभी भी आप लोगों को पसीना ही चल रहा है। इतना गर्मी में आप लोग क्या कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग कीजिएगा तो ना। मैं आप किस लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं आप ही लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ ना, और आप लोग देखते ही नहीं है। तो धीरे धीरे मेरा भी क्या हो रहा है, मनोबल टूट रहा है फ्रेंड। इसलिए अभी से भी आप सुधार मतलब देखिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आप लोगों को फिर से स्टडी से पहले कराया था वैसे आप लोगों को फिर से स्टडी शुरू हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि a बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इस प्रकार की a स्क्वायर बराबर आई, तो आप लोगों से मान पूछा जा रहा है कि ये कौन सा मान आएगा। ऑप्शन ए में 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 0, ऑप्शन बी में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0, ऑप्शन सी में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0, ऑप्शन डी में 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। कौन सा मान आएगा ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ए स्क्वायर दिया हुआ है, इकाइयां भी ना, देखिए निकालते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, यही है ना, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। अगर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अल्फा का मल्टीप्लिकेशन अल्फा से, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो क्या आएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, और ये क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, देखिए बीटा गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर आ गया ना, माइनस अल्फा स्क्वायर। ये हम लोगों को ए स्क्वायर आया, ये हम लोगों को ए स्क्वायर मिला। और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, तो जो ए स्क्वायर है वो आप लोगों को इकाई अभिहु के इक्वल है, यानी इकाई अभिहु मतलब क्या 1001 के इक्वल है। तो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए, मान देख लीजिए कि यहाँ से कौन सा आप लोगों को रिलेशन, कौन सा संबंध आ रहा है। देखिए ये और ये खत्म, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, हम लोगों को बच जाएगा ये और ये। कैसे, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा कीजिए माइनस अल्फा इंटू बीटा कीजिए, वो हम लोग को 0 ही आएगा। या आप क्या कीजिए कि अल्फा इंटू गामा कीजिए, या गामा इंटू अल्फा, ये इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, वो आप लोगों को 0 ही आएगा। और आप लोगों को बच जाएगा ये और ये बच गया। तो यहाँ से कुछ करेक्शन क्या है, यहाँ से कुछ करेक्शन है, बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों को प्लस अल्फा स्क्वायर होना चाहिए। देखिए तो क्या आएगा, देखिए इतना इक्वल टू कितना आएगा, इतना इक्वल टू 1, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1 आएगा। और जब इसको इस तरह भेजिएगा तो क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 बराबर क्या आएगा, 0। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, आप खुद देख लीजिए कि कौन सा सही आंसर होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से। 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि यदि ए के अभिहु ए समित तथा विषम समित दोनों अभिहु है, तो आप लोगों से ऑप्शन दिया हुआ है कि ए एक विकर्ण अभिहु होगा। यानी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा रहा है ना कि ए एक कोई अभिहु है, वो हम लोगों को सम्मित अभिहु भी है और विषम सम्मित भी अभिहु है। तो ए कौन सा अभिहु होगा, ऑप्शन ए में ए एक विकर्ण अभिहु है, ऑप्शन बी में एक शून्य अभिहु है, ऑप्शन सी में ए एक वर्ग अभिहु है, ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि अगर कोई अभिहु है वो सम्मित भी है और विषम सम्मित भी अभिहु है, तो वो और केवल वो अभिहु शून्य अभिहु होगा, 0 अभिहु होगा, तो ही अवश्य सम्मित भी होगा और विषम सम्मित भी अभिहु होगा। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर सही होगा, तो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ए एक शून्य अभिहु है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि ए एक वर्ग अभिहु इस प्रकार की ए स्क्वायर बराबर ए, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन में आप लोगों से बता कि ए एक क्या है, ए एक वर्ग अभिहु है, ए कोई वर्ग अभिहु होगा। देखिए ये कोई क्या होगा, एन क्रॉस एन कोटि का ये कोई एक वर्ग अभिहु होगा। तब आप लोगों से बोला जा रहा ना कि ए स्क्वायर बराबर ए है, ए स्क्वायर बराबर आप लोगों को ए है, तो आप लोगों से आई मतलब इकाई अभिहु प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a का मान आप लोगों से
पूछा जा रहा है। यही इसका मान पर किसका मान कितना आएगा। ऑप्शन ए में है ए, ऑप्शन बी में आई माइनस ए, ऑप्शन सी में आई और ऑप्शन डी में 3a। आप इसका मान कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका मान कितना आएगा। जल्दी से बताइए आप लोग। मैं क्या करता हूं, इसका सॉल्यूशन करना आप लोगों को शुरू करता हूं। देखिए यहां पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, क्वेश्चन नीचे चला गया तो सॉल्यूशन मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर कर रहा हूं। देखिए यही इसी का मान हम लोग उसमें पूछा जा रहा है। बिल्कुल सर, तो क्या करना है, आई प्लस ए का होल क्यू मतलब क्या होगा, आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए माइनस 7। यही होगा ना। बिल्कुल सर यही होगा। तो इसका मान निकालेंगे तो आई प्लस आई क्या, आई का देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो क्या आएगा, आई स्क्वायर। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो ए आई, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो आई ए, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो ए स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, अभी ए स्क्वायर सिर्फ निकाले हैं। ये हम लोगों को निकला ए स्क्वायर, यानी इसका जो ए था इसका निकला स्क्वायर। इसी का फिर से मल्टीप्लिकेशन किसका करेंगे, आई प्लस ए के साथ फिर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके पहले आई स्क्वायर यानी इकाई अभिहु का अगर स्क्वायर भी कीजिएगा तो वो आप लोग को इकाई अभिहु आएगा, यानी फिर से ये आई हो जाएगा। प्लस अगर ए अभिहु है उसमें इकाई अभिहु से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो वो आप लोगों को ए ही अभिहु आएगा, यानी ए भी ये हो जाएगा या ए भी ये आ जाएगा। और ए स्क्वायर बराबर तो हम लोग को ए था, यानी हम लोग को ये आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है आई प्लस ए के साथ और माइनस 7a करना है। यही करना है ना, बिल्कुल करना है सर। ये आगे कितना, आई प्लस 3a का मल्टीप्लिकेशन करना है आई प्लस ए के साथ में और माइनस 7a करना है। तो ये कितना आएगा देखिए, तो आई का मल्टीप्लिकेशन आई के साथ तो आई स्क्वायर प्लस 3a आई का, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 3ai, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो आई ए, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 3a स्क्वायर माइनस 7a। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आई स्क्वायर बराबर कितना आएगा, आई स्क्वायर बराबर आ जाएगा आई, ये आ जाएगा हम लोगों को 3a आया, ए आया हम लोगों को ए आ जाएगा, ए आ जाएगा 3a आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर हम लोगों को ए है तो 3a आ गया, माइनस 7a है। तो आप देख सकते हैं कि 3a और ये 4a हुआ, प्लस 3a 7a माइनस 7a हो जाएगा, यानी 7a से 7a खत्म हो जाएगा, बच जाएगा केवल और केवल आई, और इकाइयाँ भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ गए आप लोग ना, बिल्कुल सर समझ गए। चलते हैं आगे फ्रेंड, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि यदि a बराबर 300 020 010 तब a है, यानी आप लोगों को कि a कौन सा भी होगा। ऑप्शन ए में विकर्ण भी हुआ, ऑप्शन बी में अदिश अभी हुआ, ऑप्शन सी में इकाई अभी हुआ और ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, क्योंकि आप लोगों को कहा जा रहा है कि ये अभिहु कौन सा अभिहु होगा। तो मैं बता दूं कि कौन सा अभिहु होगा। देखिए सबसे पहले देखिए कि इसका जो विकर्ण है, ये हम लोग को विकर्ण है, इसमें जितना भी एलिमेंट है वो कुछ ना कुछ है और विकर्ण के छोड़कर, और ये हम लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हम लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका जो कोटि है वो 3x3 है। तो विकर्ण को छोड़कर जितना भी हम लोगों को एलिमेंट है वो हम लोगों को 0, यानी कौन सा भी होगा, विकर्ण भी। कैसे, क्योंकि विकर्ण भी होने के लिए जो विकर्ण है उस पर हम लोग कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, और विकर्ण को छोड़कर जितना भी हम लोगों का अवयव होगा वो हम लोगों को 0 होना चाहिए। तो उस अभिहु को बोलते हैं हम लोग विकर्ण अभिहु, यानी क्या होगा इसका मान, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, विकर्ण अभिहु। समझ गए स्टूडेंट, सीख गए, समझ गए और सीख गए स्टूडेंट। वीडियो को लाइक कीजिएगा। 10 क्वेश्चन मैं कर दिया हूं, 5 क्वेश्चन अभी और आप लोगों को करवाना, जल्दी से मैं क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए आप लोगों को स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, और इसका मान खुद देगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 का मान खुद देगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि a बराबर कोई अभिहु दिया हुआ तथा b बराबर कोई अभिहु दिया हुआ है, तब 3a माइनस 4b का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। ए बी सी डी में से कौन सा ही आंसर होगा आप बताइएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि 3 इंटू ए अभिहु का दीजिएगा, फिर आप क्या कीजिएगा कि 4 इंटू ए अभिहु का दीजिएगा, और दोनों का सब्ट्रैक्ट करके बताइएगा कि क्या मान आप लोगों को आ रहा है। समझे, कीजिएगा और देखिए कौन सा मान आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका मान बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं बताते हैं, तो मैं क्वेश्चन दूंगा तो उसका मान आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलते हैं अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक पंक्ति अभिहु में होते हैं। बोला जा रहा है कि एक पंक्ति अभिहु में क्या होता है। ऑप्शन ए में केवल एक अवयव, ऑप्शन बी में
एक या अधिक स्तंभों के साथ एक पंक्ति, और ऑप्शन डी में एक या अधिक पंक्तियों के साथ एक स्तंभ, और ऑप्शन डी में एक अवयव की एक पंक्ति। यानी आप लोगों को बोल रहा है कि एक पंक्ति अभिहू में क्या होता है। आप लोग ऑप्शन तो मैंने पढ़ने के बता दिया, तो मैं देखिए क्या भाई एक पंक्ति नहीं, यानी एक पंक्ति मतलब क्या कि इसमें एक पंक्ति हो सकता है, इसमें एक पंक्ति हो सकता है। इसमें जितना भी एक पंक्ति का मतलब क्या कि इसमें आप लोगों को जो एलिमेंट होगा वो इस टाइप में होगा, इसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति में चलेगा। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें स्तंभ की संख्या हो सकता है ज्यादा, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, जितना भी मान हो सकता है उतना स्तंभ हो जाए। केवल और केवल एक पंक्ति होगा तो उस अभिहू को बोलते हैं एक पंक्ति। यानी आंसर क्या हो जाएगा, एक या अधिक स्तंभों के साथ एक पंक्ति। यानी आप देख सकते हैं कि इसमें एक स्तंभ हो सकता है, या देखिए यह भी हम लोगों को एक पंक्ति का अभिहू हुआ, ये भी हम लोग को एक पंक्ति का अभिहू हुआ, ये भी हम लोग को यहाँ पर तीन एलिमेंट भी रहेगा तो ये भी हम लोग को एक पंक्ति का भी होगा। यानी एक पंक्ति होना चाहिए, स्तंभ की संख्या अगर कुछ भी हो जाए तो उसे हम बोलेंगे एक पंक्ति का ही अभिहू बोलेंगे। समझ गए, सीख गए? बिल्कुल सर, समझ गए। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को है ए एक वर्ग अभिहू है, तब ए प्लस ए डैश का मान क्या होगा। तो मैं बता दूं इसका जो मान होगा, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, इसका जो मान होगा वो सममित अभिहू होगा। जब इसको मैं प्रूव भी करवा चुका हूँ आप लोगों को, समझे? ऐसा नहीं कि मैं हवा में आप लोगों को तीर मार रहा हूँ, मैंने क्या किया इसका का आप लोगों को प्रूफ भी करवा चुका हूं। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और आप लोग इसको देखिएगा, मान निकालिए कि मान कितना आएगा। जो मैं निकाल दूं इसका मान मैं निकाल दूं कि आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। बोला कि यदि a बराबर 1 - 2 5 3 तो a प्लस a डैश का मान कितना आएगा। ऑप्शन ए में 2 3 3 6, ऑप्शन बी में 2 - 4 10 और 6, ऑप्शन सी में 2 4 - 10 6, और ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। मैं इसका मान निकालता हूं, इसका मान कितना है। तो बोलिए कि सर सब क्वेश्चन क्या करते हैं, एक से में खिंच देते हैं। ये तो हम लोगों को पता है ना, इसका मान हम निकालते हैं। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हम ट्रांसवर्स करेंगे। यानी क्या करेंगे, इसका जो पंक्ति है उसको मैं स्तंभ में चेंज करूंगा तो क्या आएगा 1 - 2 5 3, और जब मैं ऐड करूंगा a प्लस a डैश, मैं जब ऐड करूंगा तो क्या आएगा, a कितना है 1 - 2 5 3, और ऐड किसके साथ करना है, इसके साथ, यानी 1 5 - 2 और 3 के साथ ऐड करना है। आएगा कितना 1 + 1 2 आएगा, -2 + 5 3 आएगा, और 5 - 2 आएगा 3, और 3 + 3 आएगा 6, यानी आएगा 2 3 3 6। आज इसका मान देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। और इसका जो अगर मान निकाल दिए तो आप देख सकते हैं कि इस जो अभिहू को ऐड किया, जब आप लोगों को अभिहू दिया है उसका निकाल कर ट्रांसफर से अगर ऐड किया तो वो ये मिला, और ये हम लोग को देख सकते हैं कि सममित अभिहू है। ये पिछला क्वेश्चन के ही जैसा था, देख सकते हैं कि आप लोगों को मैं यही करना था हम लोगों ने a प्लस a डैश, और हम लोग को आंसर मैं बोला था कि सममित अभिहू आएगा। आप यहाँ में निकाल भी दिया, देख सकते हैं कि आप लोगों को ये सममित अभिहू ही आया। समझ गए, सीख गए, समझ गए और सीख गए फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही एनर्जी के साथ लेकर। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अच्छी तरीके से तो मुझे मोटिवेशन ही मिलेगा। और आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।